तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अत्याचारी राजा की, एक ऐसी दिव्य भविष्यवाणी की जिसने सब कुछ बदल दिया और एक ऐसे फैसले की जो इतिहास बन गया। कहानी की शुरुआत होती है एक आकाशवाणी से, एक रहस्यमयी चेतावनी जो आसमान से गूंजती है। और यहीं से घटनाओं का एक ऐसा चौंकाने वाला सिलसिला शुरू होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक जेल के अंदर। यहाँ राजा कंस बहुत ही बेचैनी से एक बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि यही बच्चा उसकी मौत की वजह बनेगा। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, योग माया नाम की एक दिव्य शक्ति के असर से जेल के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। परिवार अंदर कैद हो जाता है। बच्चे के रोने की आवाज जैसे ही पहरेदारों के कानों में पड़ती है, वो फौरन सचेत हो जाते हैं और राजा को ये बताने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि उसकी बहन देवकी के 8वें बच्चे ने जन्म ले लिया है। कंस के मन में बस एक ही ख्याल आता है, ये तो मेरा काल है जो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है। और बस इसी बौखलाहट में वो बिखरे बालों के साथ सीधा प्रसूति कक्ष में घुस जाता है। देवकी बहुत ही दयनीय हालत में अपने क्रूर भाई से विनती करती है। अपनी बेटी को सीने से लगाकर वो बच्चे की जान की भीख मांगती है। लेकिन कंस के अंदर स्वार्थ इतना ज्यादा भर चुका था कि उसके लिए किसी भी रिश्ते के कोई मायने नहीं थे। वो देवकी की एक नहीं सुनता और उस नन्ही सी बच्ची को मारने की तैयारी करने लगता है। लेकिन ठीक उसी पल, जब कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था, एक चमत्कार होता है। इस बच्ची का असली स्वरूप सबके सामने आ जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। वो बच्ची उसके हाथों से फिसलकर सीधा आकाश में चली जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो कोई मामूली बच्ची थी ही नहीं, वो थी भगवान विष्णु की छोटी बहन योग माया देवी। देखते ही देखते वो बच्ची आकाश में देवी दुर्गा का रूप ले लेती है। उनकी 8 भुजाएं हैं, हाथों में तरह तरह के हथियार हैं और स्वर्ग के सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब जो बात होती है वो सच में बहुत दिलचस्प है। वो देवी कंस का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर क्या मिलेगा? तेरा असली दुश्मन तो कब का कहीं और जन्म ले चुका है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दिव्य घटना को देखकर कंस एकदम हैरान रह जाता है और अचानक उसके दिल में एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है। पल भर में ही उसका पूरा का पूरा चरित्र बदल जाता है। एक निर्दयी, स्वार्थी हत्यारा अब एक पछताने वाला भाई बन चुका है जो रहम की भीख मांग रहा है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो खुद की तुलना एक राक्षस, एक आदमखोर से करता है जिसने अपने ही भांजों को मार डाला। और फिर वो एक दार्शनिक बात कहता है। वो कहता है कि ये शरीर तो मिट्टी के बर्तन जैसा है जो बनता है और टूट जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है, इसलिए मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। उसका ये पछतावा और उसकी ये बातें सुनकर देवकी और वासुदेव का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसे माफ कर देते हैं। एक पल के लिए लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अगली ही सुबह कंस के इस बदले हुए मन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। कंस अपने सभी मंत्रियों को बुलाता है। अब ये मंत्री कोई आम लोग नहीं थे, ये असल में देवताओं से जलने वाले असुर यानी कि दानव थे। कंस उन्हें रात की पूरी कहानी सुनाता है। तो वो मंत्री जो सलाह देते हैं वो बहुत ही क्रूर और सोची समझी होती है। वो कहते हैं कि सिर्फ उस एक बच्चे को मारने से काम नहीं चलेगा, धर्म और देवत्व की पूरी नींव को ही खत्म कर दो। साधुओं, ब्राह्मणों और गायों पर अत्याचार करो। तो अब असली सवाल कंस के सामने था, क्या वो अपने ज्ञान के उस एक पल को चुनेगा या फिर अपने मंत्रियों की इस दुष्ट सलाह को मानेगा? और अपनी राक्षसी फितरत के चलते वो अपने मंत्रियों की सलाह मान लेता है। उसे लगता है कि निर्दोषों और साधुओं पर अत्याचार करके ही उसे अपना सौभाग्य वापस मिलेगा। राजा का हुक्म मिल जाता है और उसके असुर साथी, जो कोई भी रूप धारण कर सकते थे, चारों तरफ आतंक का राज फैलाना शुरू कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये हमें एक ऐसे सिद्धांत की तरफ ले जाती है जो हमेशा सच रहेगा। सवाल ये है कि जब कोई महान आत्माओं पर अत्याचार करता है तो आखिर में नष्ट क्या होता है? कहानी का अंत इस शक्तिशाली विचार पर होता है कि अच्छाई पर हमला करना असल में अपनी ही हर कीमती चीज को नष्ट करने जैसा है, चाहे वो उम्र हो, सुंदरता हो या प्रसिद्धि। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या नफरत के रास्ते पर चलकर कोई सच में कभी जीत सकता है?